सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम के कितने भेद हैं और उनकी क्या परिभाषाएं हैं, किसे कहते हैं आदि आदि के बारे में सब आप सबको बताया जाएगा। ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये विषय आगे की कक्षा के लिए भी आपको ध्यान में रखना है, याद रखना है। 8, 9, 10 में भी ये विषय है और अभी से अगर इस विषय को आप अच्छे से समझ लेंगे तो आगे के लिए आपको आसानी हो सकेगी। सर्वनाम किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा के स्थान में प्रयोग में किए जाते हैं, जो शब्द संज्ञा के स्थान में प्रयोग में किए जाते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं या भी सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यह, वह, आप आदि, तुम, वे आदि, ये सब सर्वनाम है। और ये शब्द मैं, तुम, हम, वे आदि जो शब्द हैं वो संज्ञा के बदले में आते हैं, संज्ञा के स्थान में आते हैं। तो जो संज्ञा के स्थान में प्रयोग में आते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा के भेद, सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा मैं आपको रहीम 5वीं कक्षा में पढ़ता है। वह होशियार बालक है, उसके पिताजी डॉक्टर हैं, उसकी माँ अध्यापिका है, उसे सभी प्यार करते हैं। इस वाक्य में देखिए, वह, उसके, उसकी और उसे शब्दों का प्रयोग किया है। और ये जो शब्द हैं ये रहीम संज्ञा के बदले में, तो इनका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया गया है, इसलिए सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। रजनी मेरी बहन है, वह बहुत होशियार, वह सर्वनाम। कमल मेरा मित्र है, वह मिलनसार है, वह सर्वनाम। तो इस प्रकार सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और फिर निजवाचक सर्वनाम। अब आपको मैं बता रहा हूँ कि पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? बोलने वाले अर्थात वक्ता, सुनने वाले अर्थात श्रोता या अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग में आए सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। बोलने वाले, सुनने वाले या अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग में आए सर्वनाम शब्दों को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह। मैं बोलने वाला, तुम सुनने वाला, वह अन्य के लिए है। परिभाषा के अनुसार पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा क्या है? बोलने वाला अर्थात वक्ता, सुनने वाला अर्थात श्रोता और अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग में आने वाले सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, तुम, वह। वाक्य में देखो, मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ, यहाँ पर मैं सर्वनाम है। तुम क्या कर रहे हो, तुम सर्वनाम है। वह खेल रहा है, यह सर्वनाम है। तो वह अन्य के लिए है, मैं बोलने वाले के लिए है, तुम सुनने वाले के लिए और वह किसी अन्य के लिए। इन वाक्यों में मैं, तुम
वह पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। जैसे पहला उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, उत्तम पुरुषवाचक। दूसरा मध्यम पुरुषवाचक और तीसरा है अन्य पुरुषवाचक। उत्तम पुरुषवाचक जो सर्वनाम है उसे क्या, वो किसे कहते हैं? फिर से हम बताएं, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले अर्थात वक्ता, सुनने वाले अर्थात सुनने वाले श्रोता या किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। फिर से ध्यान दीजिए, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले वक्ता, सुनने वाले श्रोता या किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के रूप में मैंने अभी आपको बताया, मैं, तुम, वह, ये सब पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अब ये उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं उसको समझो। बात करने वाला अपने लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है वह उत्तम पुरुष सर्वनाम कहलाता है। फिर से, बात करने वाला अपने लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उन्हें उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, मुझे, हमें आदि, ये उत्तम पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। वाक्यों के रूप में देखिए, मैं पढ़ रहा हूँ, अपने बारे में बोल रहे हैं, हम क्रिकेट खेल रहे हैं। ये दोनों उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम हैं। मैं कल दिल्ली जाऊंगा, मेरे पिताजी अध्यापक हैं, मेरी बहन छोटी है, मुझे अभी खेलना है, हमारा स्कूल बहुत बड़ा है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तो ये जो उदाहरण है, इन उदाहरणों में अपने बारे में बात कही जा रही है। इसलिए मैं, मेरा, हम, हमारा, मैंने, हमें इत्यादि उत्तम पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। अब है मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम। बात को सुनने के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे शब्द मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तुम और बहुवचन के लिए तुम लोग शब्द का प्रयोग किया जाता है। आप शब्द का प्रयोग आदर देने के लिए आप या आप लोग का प्रयोग किया जाता है। तो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं इसको बता रहे हैं। बोलने वाले, सुनने वाले के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है, बोलने वाला सुनने वाले के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया करता है उन्हें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम, तू, तुझे, तुम्हारा, आपने आदि। उदाहरण के लिए लिखो, तुम खुशी खुशी यह कलश अपने घर ले जाओ। तुम खुशी खुशी यह कलश अपने घर ले जाओ। तो तुम मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। तेरी मेहनत और तेरा ही फल, ये भी मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के। तुम मन लगा कर पढ़ो, आप क्या कर रहे हैं, ये है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। अब तीसरा और अंतिम देखिए, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। बात करने वाला वक्ता तथा सुनने वाला श्रोता किसी अन्य के लिए
जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं। बात करने वाला वक्ता, बात सुनने वाला श्रोता किसी अन्य के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, वे, उसको, उनको, उसका, उनका आदि। वाक्यों के रूप में देखिए, वह आ रहा है, वे कल घर आए, वे कल घर आए। उसका भाई बहुत गंदा है, वह कल खेलने आएगा, उनके घर एक कुत्ता है, उसने मेरी पुस्तक चुरा ली, उन्होंने आने का वादा किया है, उससे तो भगवान बचाए। तो ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। दूसरा देखिए, निश्चयवाचक सर्वनाम दूसरे नंबर का सर्वनाम है। पहला हुआ पुरुषवाचक सर्वनाम और दूसरा हम आपको बता रहे हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कि इसका नाम है उसके अनुसार इसकी परिभाषा भी है। जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराते हैं, जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु और स्थान का बोध कराते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, यह, यही, वही, इसी, उसी आदि। वाक्य के रूप में देखिए, वाक्य के रूप में हम देखें तो निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण देखिए, यह मधु की पुस्तक है, वह मेरा घर है, ये अच्छे इंसान है, वह लाल फूल है, वे बहुत चालाक हैं, इस घर में लोग शोर मचाते हैं। तो ये सारे उदाहरण निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो निश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा को हम अगर दोहराएं तो जो सर्वनाम पास या दूर की वस्तु, घटना या व्यक्ति की तरफ निश्चय संकेत करते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यह मेरा घर है, तो यह शब्द है ये निश्चयवाचक सर्वनाम। वह तुम्हारी पुस्तक है, तो यह, वह, ये, वे, ये सब निश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। अब देखिए अनिश्चयवाचक शब्द ठीक इसके विपरीत है। जो सर्वनाम शब्द किसी अनिश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराता है, जो सर्वनाम शब्द किसी अनिश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराते हैं उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे बाहर कोई खड़ा है, पता नहीं इसलिए बाहर कोई खड़ा है, तो कोई क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। दूध में कुछ गिरा है, क्या गिरा है हमको पता नहीं है, निश्चित नहीं है। किसी ने आवाज दी, किसने आवाज दी पता नहीं। तो इस प्रकार ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है जिसमें निश्चित नहीं हो पा रहा है। दूध में कुछ गिर गया, दरवाजे पर कोई दस्तक दे रहा है। जो सर्वनाम किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु है, जो सर्वनाम किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु की तरफ संकेत नहीं करते उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। किसी अनिश्चित प्राणी या वस्तु के लिए प्रयोग में आने वाले सर्वनाम शब्दों को अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। बाहर कोई खड़ा है, कोई, किसी का बैग छूट गया, किसी, दूध में कुछ पड़ा है, कुछ, तो ये है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब देखिए प्रश्नवाचक सर्वनाम, चौथा नंबर है सर्वनाम, चौथा प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे कि इसका नाम से पता चल रहा है तुमको, प्रश्न करने के लिए, प्रश्न करने के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या, किसका, किसे, किन्हें, कहाँ आदि। वाक्यों में देखें, तुम क्या खा रहे हो, डिब्बे में क्या है, यह किसका सामान है, यह पुस्तक किसे दूं,
तो प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों का प्रयोग किसी व्यक्ति वस्तु के विषय में प्रश्न पूछने के लिए होता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। कौन, क्या, किसे, किसने, ये उसके उदाहरण है। और इसमें वाक्यों में देखिए कुछ और बता रहे हैं आपको प्रश्नवाचक में। मदन किसका नाम है? गाली क्यों देते हो? कहाँ जा रहे हो? कौन सी कार अच्छी है? भाग कर कहाँ जाओगे? क्या कल नहीं खेलोगे? तो इस प्रकार जो सर्वनाम शब्द किसी प्रश्न का बोध कराते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, अब है निजवाचक सर्वनाम। क्या बता रहे हैं? निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम शब्द कर्म करने वाले निजत्व का ज्ञान कराए उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे अपना, स्वयं, अपने आप। और वाक्य के रूप में देखो, अपनी देखभाल स्वयं करो, अपना अपना काम करो, स्वयं से प्यार करो, हैं? ये निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अपने लिए किया जाता है, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अपने लिए किया जाता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। यह काम मैं स्वयं करूँगा, मैं अपने आप चला जाऊँगा, मैं खुद आ जाऊँगा। तो ये इन उदाहरणों से निजवाचक सर्वनाम के बारे में पता चल रहा है। कर्ता स्वयं के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, जिसमें अपने आप, स्वयं, खुद आदि का प्रयोग किया जाता है। अब अंतिम है संबंधवाचक सर्वनाम। जैसा कि इसका नाम है वैसा ही इसकी परिभाषा है। संबंधवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम शब्द वाक्य में प्रयोग किए गए दूसरे सर्वनाम या संज्ञा शब्द के साथ संबंध बताने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। दूसरे शब्द में कहें, जो सर्वनाम शब्द प्रधान वाक्य का आश्रित वाक्य से संबंध जोड़ते हैं, जो सर्वनाम प्रधान वाक्य का आश्रित वाक्य से संबंध जोड़ते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो, जिसे, हैं, उसे, जिसने, उसने आदि इसको उदाहरण है। वाक्यों में देखिए, जैसी करनी वैसी करनी। तो यहाँ पर जैसी और वैसी संबंधवाचक सर्वनाम है। जो पाप करेगा वही दंड का भागी, जो और वही। जिसे भी देखो वही महंगाई से परसा, जिसे और वही के बीच में संबंध पता चल रहा है। इसलिए ये शब्द संबंधों को, सर्वनाम शब्द संबंधों को दर्शाते हैं, अतः ये संबंधवाचक सर्वनाम हैं। जो पढ़ेगा वो पास हो, जो और वह, जिसकी लाठी उसकी भैंस है। तो ये सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द किसी वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ संबंध बताते हैं, संबंध जोड़ते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसी करनी वैसी भरनी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो बोएगा वही काटेगा, जिसने गाना गाया था वही लड़का खड़ा है। तो जैसी करनी वैसी करनी, जैसी और वैसी संबंध है। तो इस प्रकार ये संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो अभी आपको जो हमने बताया उसको फिर से एक बार दोहरा रहे हैं, ध्यानपूर्वक देखिए।
पार्ट नंबर 7 आपकी पुस्तक की, ये पार्ट नंबर 7 है। और सर्वनाम प्रोनाउन है, नाम के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। यह, वह, इसका, उसका आदि। सर्वनाम 6 प्रकार के: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम बोलने वाले, सुनने वाले या किसी तीसरे के संदर्भ में आते हैं, वो पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। मैं, तुम, यह, वह। ये 3 प्रकार के होते हैं। उत्तम पुरुष, जिसमें मैं और हम आता है, मैं एक वचन और हम बहुवचन। मध्यम पुरुष हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में मैं और हम, मध्यम पुरुष में तू, तुम, आप आदि, अन्य पुरुष में यह, वह, वे, ये आदि। तो ये उत्तम पुरुष के उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। इसके बाद दूसरा नंबर है निश्चितवाचक सर्वनाम। निश्चितवाचक सर्वनाम निकट या दूर की वस्तु या व्यक्तियों का निश्चित बोध कराते हैं। वह मेरा भाई है, ये मेरे चाचा जी हैं। और अनिश्चितवाचक सर्वनाम व्यक्ति या वस्तु की सामान्य श्रेणी जिससे किसी निश्चित पदार्थ का बोध ना हो। अनिश्चयवाचक सर्वनाम: कोई बाहर खड़ा है, दाल में कुछ पड़ा है। प्रश्नवाचक सर्वनाम: किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में प्रश्न करते हैं। जो सर्वनाम शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में प्रश्न करते हैं, वो प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। आपको क्या चाहिए, देखो कौन आया है। संबंधवाचक: वाक्य में 2 व्यक्ति या 2 वस्तुओं के बीच में संबंध बताते हैं। जो बोएगा वही काटेगा। निजवाचक सर्वनाम: अपने आप को संकेत करने के लिए जिन सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है वो निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम अपनी पुस्तक पढ़ो, हम ये काम स्वयं करेंगे, मैंने स्वयं गृह कार्य किया। तो इस प्रकार ये सर्वनाम है जिसमें आपको हमने जो पढ़ाया है उसको आप अपनी किताब से पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए। हम जो भी प्रश्न उत्तर आपकी किताब में है जो आप बना सकते हैं उसको किताब में बनानी चाहिए। स्कूल खुलने पर हम उसकी जांच करेंगे। जो हमने पढ़ाया ध्यानपूर्वक उसको सुनना है और उसी के अनुसार काम करते रहना है। अब हम आपको 8वां पाठ नेक्स्ट क्लास में 8वां पाठ पढ़ाएंगे, विशेषण। तो आप चाहें तो इस लेसन को भी पहले से पढ़ सकते हैं ताकि आपको समझने में फिर आसानी हो। इसलिए आप नेक्स्ट क्लास में ये लेसन पढ़ने के लिए तैयार रहेंगे। तो जो हमने प्रोनाउन के बारे में आपको पढ़ाया उसको आप घर में पढ़ लीजिए। बस आज इतना ही। फिर कल नई क्लास में नए विषय के साथ आपकी सेवा में फिर हाजिर होंगे। तब तक इजाज़त दें। नमस्कार।